देखिए मध्य प्रदेश में आज का मुद्दा मेरी सहयोगी रितु रघुवंशी के साथ। शुक्रिया साधना। तो हमारा आज का मुद्दा है शिव बहाना नाथ निशाना। इसे और बेहतर समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। जब बहन को जरूरत पड़ेगी तो भाई दौड़ के आएगा तुम्हारे लिए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनके पब्लिक कनेक्ट का लोहा दुनिया मानती है, बीजेपी एक बार फिर उनके इस हुनर का बड़ा इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा लोकसभा से बीजेपी के टिकट पर ताल ठोक सकते हैं। बुधवार को बीजेपी चुनाव समिति में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक में कुछ सीटों पर पैनल भी तय किए गए। इसी बैठक में सीनियर बीजेपी लीडर और सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने छिंदवाड़ा से शिवराज सिंह चौहान को लड़ाने का सुझाव दिया। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी बिना शिवराज का नाम लिए इस बात के संकेत दिए। लोकसभा में कैसे चेहरे नजर आने वाले, हमने देखा कि विधानसभा में आप लोग ने कमाल कर दिया। इस बार हमारा नेतृत्व तय करेगा। तो नए और पुराने चेहरे दोनों दिखे, सब होंगे जीतने वाले चेहरे। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट मध्य प्रदेश ही नहीं देश में भी कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। आजादी के बाद से यहां अब तक जितनी बार आम चुनाव हुए, हर बार कांग्रेस को जीत मिली। सिर्फ 1997 के उपचुनाव में यहां कमल खिला था। 1952 से 1996 तक यहां कांग्रेस का कब्जा रहा। 1997 में उपचुनाव में कमलनाथ को हार मिली थी। कमलनाथ 1980 में पहली बार छिंदवाड़ा से सांसद बने। तभी से छिंदवाड़ा में चल रहा है नाथ परिवार का सिक्का। 2019 में भी नकुल नाथ ने जीता लोकसभा चुनाव। 24 में छिंदवाड़ा जीतने की कोशिश में है बीजेपी। पूर्व सीएम शिवराज के नाम की यहां चर्चा जोरों पर है। छिंदवाड़ा से शिवराज का नाम उछल रहा है। कांग्रेस इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि छिंदवाड़ा से उतारकर बीजेपी शिवराज सिंह चौहान की सियासत खत्म करना चाहती है। देखिए बीजेपी क्या कर सकती है ये तो वो ही जाने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह जी छिंदवाड़ा चुनाव लड़ने जाएंगे। उनके पास अपना बिरसा लड़ेंगे तो वहीं से लड़ेंगे। राजनीतिक कैरियर को के प्रति कितनी सद्भावनाएं उनकी हैं, जैसा वो सोच रहे हैं वैसे ही वहीं तक शिवराज सिंह को पहुंचाना चाहते हैं। बीजेपी छिंदवाड़ा का किला फतेह करने के लिए लगातार रणनीति बना रही है। जबलपुर से महापौर जगत बहादुर अन्नू और पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर को बीजेपी ज्वाइन कराना उसी रणनीति का हिस्सा जान पड़ता है। जबलपुर का सीधा असर छिंदवाड़ा पर होगा। अब नया दांव ये है कि शिवराज छिंदवाड़ा से उम्मीदवार हो सकते हैं। इससे पहले कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें भी हैं। कुल मिलाकर बीजेपी छिंदवाड़ा को लेकर माइंड गेम खेल रही है। क्या ये गेम नाथ परिवार के किले छिंदवाड़ा में भगवा लहराने में कारगर साबित होगा? तो शिव बहाना और नाथ निशाना, इस पर हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि बंसल न्यूज के आज के 3 सवाल क्या हैं, वो आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा और पहला सवाल, सबसे पहले आपको बताते हैं आज का मुद्दा का पहला सवाल है कि क्या छिंदवाड़ा को लेकर बीजेपी माइंड गेम खेल रही है। दूसरा सवाल जो इसे लेकर, इस स्थिति को लेकर खड़ा होता है वो ये कि नाथ के गढ़ में शिवराज का जादू आखिर कितना कामयाब साबित होगा। और इसी से जुड़ा हुआ तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल ये कि अगर शिवराज लड़े तो इस पर बीजेपी की रणनीति क्या होगी। और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे भी आपका परिचय करवा देते हैं। बीजेपी से प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही स्टूडियो से हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी मौजूद हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ अवनीश बुंदेला जी जुड़ रहे हैं, मीडिया उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी का स्वागत है बंसल न्यूज पर। और सबसे पहले शैलेंद्र जी आपके पास में आ रही हूँ, क्या लगता है शिव एकमात्र बहाना है और नाथ पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है? और जिस तरह से अगर हम इसे माइंड गेम कहें तो इस माइंड गेम का असर आने वाले समय में क्या कुछ दिखाई दे सकता है? देखिए, कहा यही जा रहा है कि बीजेपी जिसमें माहिर मानी जाती है साइकोलॉजिकल गेम, तो छिंदवाड़ा में वही चल रहा है। लेकिन ऋतु, ऐसा नहीं है कि छिंदवाड़ा में अगर शिवराज को लड़ाने की बात हो रही है, शिवराज सिंह चौहान को, तो इसमें कोई ये फ्लूक है या ऐसे ही बात फैलाई गई है।
ये पूरा एक बीजेपी की रणनीति का हिस्सा हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा ऐसी सीट है, ये तो तय है कि वहाँ अगर ये छिंदवाड़ा का किला फतेह करना है, जो एकमात्र सीट 2019 में कांग्रेस के खाते में गई थी, तो ये निश्चित रूप से वहाँ पर कोई बड़ा चेहरा लड़ाना होगा। और छिंदवाड़ा शिवराज सिंह चौहान से ज़्यादा मुफीद चेहरा कोई है नहीं छिंदवाड़ा में, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में उनकी लोकप्रियता के बारे में आप सभी जानते हैं। तो छिंदवाड़ा से वो कमलनाथ को टक्कर दे सकते हैं, ये तय है। क्योंकि छिंदवाड़ा में एक मजबूरी भी है एक बड़े चेहरे की, क्योंकि छिंदवाड़ा में कोई लोकल लीडरशिप अभी तक बीजेपी ऐसी डेवलप नहीं कर पाई है। 2 बार कमलनाथ को चुनौती मिली, 1997 में और 2004 में। तो 1997 में सुंदरलाल पटवा उनसे जीते थे और 2004 में प्रहलाद पटेल गए वहाँ पर, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। तो अगर छिंदवाड़ा में कमलनाथ को चुनौती देना है तो शिवराज जी जैसा चेहरा होना ही पड़ेगा बीजेपी के पास, तभी उसके चांस बनते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष है, जिस तरह से महाकौशल से ऋतु खबरें आ रही हैं पिछले 2 दिनों में, जैसे जबलपुर के महापौर ने बीजेपी ज्वाइन की, इसके बाद आज लीगल सेल के हेड मध्य प्रदेश के शशांक शेखर गए, डिंडोरी की जिला पंचायत अध्यक्ष की। तो 2 दिनों में 3 बड़े पदों पर के लोग जब बीजेपी में आए हैं, तो उससे उन अफवाहों को जरूर बल मिल रहा है, जो कहा जा रहा है कि एक बड़ा चेहरा, सीधी सी बात है, अगर सीधे सीधे कहें तो कमलनाथ या नकुलनाथ। तस्वीर की तरफ भी आप इशारा कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो कमलनाथ या नकुलनाथ की जो भी अफवाह फैलाई जा रही है या फैली है, जो भी बात है उसके अंदर में, तो ये इस तरफ इशारा जरूर होता है और इन अफवाहों को बल जरूर मिलता है। लेकिन ये सियासत है, आखिरी तक क्या होता है देखना पड़ेगा ऋतु जी। बिल्कुल शैलेन जी, हालांकि देखिए लोकसभा में उम्मीदवार कौन होगा बीजेपी की ओर से, क्योंकि मजबूत गढ़ तो है कांग्रेस के लिए और ऐसे में बड़ी चुनौती भी बीजेपी के लिए है। लेकिन उतनी ही चुनौती से हम कांग्रेस के लिए भी मानेंगे, क्योंकि एकमात्र सीट, जब आप 28 सीटें हारते और एकमात्र सीट जीतते हैं, उस सीट को बचाए रखना भी चुनौती है। लेकिन अफवाहों का दौर भी शुरू हो गया है, तस्वीरें वायरल हो रही हैं और जो परिस्थितियां महाकौशल में बनी हुई हैं, बीजेपी से मेरा सवाल रहेगा सुरेन जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आखिर अफवाहें फैला कौन रहा है? छिंदवाड़ा में ऐसी अफवाहें क्यों हैं? भले ही देखिए महाकौशल में अभी हम देख रहे हैं कांग्रेस कमजोर स्थिति में जाती हुई नजर आ रही है, असर क्या होगा वो आगे देखेंगे, लेकिन छिंदवाड़ा को लेकर अफवाहें कौन फैला रहा है? देखिए ऋतु जी, आपने अगर पिछले समय समाचार सुने होंगे तो निश्चित तौर पर अफवाहें कांग्रेस के ही लोग फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि कमलनाथ जी भाजपा में आना चाहिए, हम उनका स्वागत करते हैं, बल्कि हमारे तो वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि वो तो बासा फल हैं, बासा फल लेने कौन जाएगा। लेकिन इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ही आरोप लगाया है और अभी तक वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है, उसको पार्टी से बाहर नहीं किया गया है। निश्चित तौर पर कमलनाथ के विरोधी, चाहे वो दिल्ली के हों चाहे मध्य प्रदेश के हों, वो कमलनाथ जी को पराजित करना चाहते हैं और वो हमारी मदद कर रहे हैं। वो ऐसे कई लोग हैं। कांग्रेस अपने अंदर अपने अंतर्द्वंद में, अपने अंतर्विरोध में गिरी हुई है। और मैं एक शैलेन जी की बात से मैं सहमत नहीं हूं कि भाजपा ने लीडरशिप डेवलप नहीं की। पिछली बार कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे लोकसभा का चुनाव लड़े थे और हारते हारते जीते हैं। वो रतन साय कवरेती एक सामान्य कार्यकर्ता, बहुत बड़ा कोई उनका नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने उनको पसीने ला दिए थे, पानी जिसको कहते हैं राजनीति भाषा में पानी पिला दिया था। ऐसे कार्यकर्ता हमारे पास हैं और निश्चित तौर पर 29 कमल दिल्ली जाएंगे। हारते हारते जीती हो, लेकिन आखिर जीत तो हासिल हुई ना, आप तो जीते जीते हार गए हैं। कांग्रेस के पास में जाऊंगी, अवनीश जी आपसे मेरा सवाल रहेगा, अफवाहों को लेकर हम बात कर रहे हैं, महाकौशल की हम स्थिति भी देख रहे हैं, लेकिन महाकौशल का बेसिक कारण आप क्या मानते हैं? कई नेता जो बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं और ऐसे में छिंदवाड़ा को लेकर भी अफवाहें तेज हैं। देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है कि जो व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान जी 18 साल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, आज कैलाश विजयवर्गीय जी घोषणा कर रहे हैं, जो कि उनसे काफी जूनियर हैं, कि हम चाहें तो छिंदवाड़ा से शिवराज जी को लड़वा सकते हैं। हम तो कहते हैं कैलाश जी खुद लड़ लें, नरेंद्र मोदी लड़ लें, अमित शाह जी लड़ लें, जिसको लड़ना लड़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि छिंदवाड़ा, आपने खुद अभी बताया कि आजादी के बाद सिर्फ एक बार कांग्रेस हारी है उपचुनाव में सुंदरलाल पटवा से। प्रहलाद पटेल जी भी वहां पराजित हुए थे, मैं शैलन जी को बताना चाहता हूँ, वो भी पराजित हुए थे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि छिंदवाड़ा एक विकास का मॉडल है। और ये जो गुजरात मॉडल कहते रहे, वो तो नहीं बना, लेकिन छिंदवाड़ा एक ऐसी जगह है कि जहां पर रोजगार के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता, पलायन नहीं करना पड़ता, और जहां पर इंडिया में सबसे पहले के सबसे ज्यादा स्किल सेंटर कहीं है, ट्रेनिंग सेंटर, तो छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा की आप अस्पताल देख लें, वहां की सड़कें देख लें, मतलब शायद शिवराज जी तो कह के चले आए थे कि हमारी सड़कें अमेरिका से अच्छी हैं, लेकिन अगर वो सड़कें आपको देखना तो शायद उनके जहन में निश्चित तौर पे छिंदवाड़ा ही रहा होगा शिवराज जी के जहन में। अच्छा, एक और खास बात है ऋतु जी, अभी देख रहा था मैं, एक तरफ भाजपा के ही लोग अफवाह फैला रहे हैं कि कमलनाथ जी भाजपा में आ रहे हैं, और एक तरफ कह रहे हैं कि हम उनको हरा देंगे, और एक तरफ वहां बोल रहे हैं हम छिंदवाड़ा फतेह करेंगे। तो ये दोनों जो बातें हैं ऋतु जी, दोनों बातों में काफी ज्यादा अंतर, क्योंकि दोनों बातें सही नहीं हो सकती हैं। ठीक है, मतलब साफ बात है। सुरेश जी क्या अंतर स्पष्ट करेंगे?
जिस अंतर की बात अवनीश जी कर रहे हैं उस अंतर को ये अंतर समझाएंगे। क्लियर हम कह रहे हैं, हम कमलनाथ जी को नहीं लेंगे। अवनीश जी कहेंगे कमलनाथ जी कांग्रेस छोड़कर लेकिन नहीं कांग्रेस जाएंगे। से जितने भी नेता शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, बीजेपी हाथ खोलकर सभी का स्वागत कर रही बिल्कुल, है। जब हमको हमारा दायरा बढ़ाना है, हम जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, 68% वोट हमको अब देखिए, मध्य प्रदेश में फिर दो हासिल बात करना है, तो ऐसे अब की में बार सुरेन जी, 370 और ठीक है, 400 पार सुरेन करना जी, है, तो हम दायरा सबको स्वागत बढ़ाना है। है और छिंदवाड़ा में कहा जाता है कि कांग्रेस नहीं कमलनाथ जीतते हैं, तो दायरा क्या कमलनाथ के आने से नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं, कमलनाथ जी 84 के दंगों के आरोपी हैं। उच्चतम न्यायालय ने उनसे SIT रिपोर्ट मांगी है। लोग हो सकता है लोकसभा चुनाव आते आते कमलनाथ जी दिल्ली की तिहाड़ जेल में दिखाई दें। ऐसे व्यक्ति को हम कदापि नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, वो छिंदवाड़ा चुनाव जीतेगा। ठीक है, ठीक है। अवनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अवनीश जी जवाब दीजिए। देखिए, अगर ये कहते हैं कमलनाथ जी 84 के दंगों के आरोपी हैं, उस बीच में अगर 10 साल की मोदी सरकार, अटल सरकार और भी देखें तो कुल मिला के 17-18 साल आप सत्ता में रहे केंद्र में, क्योंकि बीच में भी आप 2-2.5 साल के लिए VP सिंह के साथ रहे जिन्होंने कमंडल का गठन किया था। तो उस समय भी कुल मिला के 17-18 साल की सत्ता आप केंद्र में भोग चुके हैं। तो मेरा सुरेंद्र शर्मा जी से ये सवाल है, अब तक आप क्या कर रहे थे? और अगर कमलनाथ जी सिख दंगों के आरोपी हैं तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, शिवराज जी समय समय पर उनसे क्यों मिलते रहे? अगर वो अपराधी हैं तो आप क्यों मिलते रहे? तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले अपनी नीति स्पष्ट करे, अपना स्टैंड स्पष्ट करे। खास बात यह कि छिंदवाड़ा का जो विकास मॉडल है उसको आज तक ये ब्रेक नहीं कर पाए। हम तो कहते ना, बुधनी देख लो, शिवराज जी 18 साल मुख्यमंत्री रहे, बुधनी की सड़कें आज भी टूटी फूटी हैं, बुधनी से ही लगा हुआ हरदा है। कल क्या हुआ हरदा में? ये छुपा रहे हैं, 11 लोग मेरे कम से 200 से 250 लोगों की वहां हत्या की गई है। और भी आप मुझे बताएं, सबसे बड़ी बात रितु जी, अभी अभी आपको सत्ता प्राप्त हुई है। सत्ता प्राप्त होने के बाद आपका काम था कि आप संकल्प पत्र अपना उठाएं, उस पर काम करना शुरू करें। गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, क्या 27 रुपए प्रति क्विंटल आपने किसानों मुद्दा को कमलनाथ जी है, बाकी मुद्दों पर बताइए आप। कमलनाथ जी के बारे में बात करिए। धान के लिए आपने अवनीश देना जी, शुरू किए। देखिए विकास को लेकर जब लोकसभा चुनाव को लेकर जन जन के बीच पहुंचेगा तो सीधे जन जन तक बात ही पहुंचा दीजिएगा कि बुधनी में विकास कितना हुआ है और छिंदवाड़ा के विकास के आधार पर वोट किसको देना है। सुरेन जी जवाब दीजिएगा, जवाब देना चाह रहे थे। नहीं, भ्रम फैलाकर वाई लूटना कांग्रेस की आदत है। कौन से मॉडल की बात करते हैं? छिंदवाड़ा में रेल आने में 70 साल लग गए, छिंदवाड़ा से नागपुर जाने में 4 लेन होने में 75 साल लग गए। ये छिंदवाड़ा का विकास का मॉडल है। छिंदवाड़ा की पहचान थी पेंच के रूप में, मोगली के रूप में। बाकी विकास का कौन सा मॉडल है? बाप बेटे ने मिलकर वहां की जनता को केवल चूना लगाने का काम किया है। छिंदवाड़ा का कोई विकास नहीं हुआ। और आज अगर आप पातालकोट ट्रेन में बैठकर जाएंगे तो छिंदवाड़ा से बड़ी संख्या में लोग मजदूरी करने दिल्ली जाते हैं। ये छिंदवाड़ा का विकास का मॉडल है, कोई मॉडल नहीं है वहां। ठीक है, अवनीश जी से जवाब लूंगी। शैलेंद्र जी इसके पहले मैं आपके पास लौटूंगी। मैं अवनीश जी, सुरेंद्र शर्मा जी को बताना चाहूंगा, आपके पूर्व मुख्यमंत्री रहे जो स्वर्गीय हो गए बाबूलाल गौर। ठीक है अवनीश जी, देखिए अवनीश जी और भी चर्चा करेंगे इस पर। शैलेंद्र जी के पास में जा रही हूँ। शैलेंद्र जी देखिए, फिलहाल हम छिंदवाड़ा को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अवनीश जी आऊंगी मैं आपके पास। छिंदवाड़ा को लेकर, विकास को लेकर तो देखिए बातों के लिए काफी समय है, जन जन तक भी लोग पहुंचेंगे, लेकिन छिंदवाड़ा पर जब हम खास फोकस करते हैं और इसी बीच माइंड गेम की बात भी कही जाती है। बीजेपी कह रही है कि पूरे देश में मोदी लहर है, तो अगर पूरे देश भर में मोदी लहर है तो छिंदवाड़ा से क्यों डरी हुई है बीजेपी? देखिए, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये बात होती है। अगर छिंदवाड़ा की बात करते हैं हम तो उसका मैसेज पूरे प्रदेश में जाता है, ना केवल महाकौशल में जाता है। और आप देखिए कि 2023 में अगर हम विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, मंडला, यहाँ कांग्रेस की स्थिति काफ़ी बेहतर थी। जो उम्मीद जताई थी जा रही थी लगभग वैसी ही थी। बाकी प्रदेश में जरूर कांग्रेस के हाल बुरे रहे। तो ये कमलनाथ का प्रभाव वाला पूरा क्षेत्र है। यहाँ कम से कम बालाघाट, छिंदवाड़ा और पूरा महाकौशल को वो प्रभावित करते हैं। तो एक तरह तो अगर उनको टारगेट करेंगे तो एक तो 29 में से 29 का सपना पूरा होता है, इसलिए इतनी घमासान है वहाँ। दूसरा, वहाँ से जो मैसेज निकल के जाएगा वो पूरे प्रदेश में जाएगा। तीसरी बात जो हम बार बार बात कर रहे हैं, छिंदवाड़ा मॉडल के दम पर 2018 में कांग्रेस ने गेन किया मध्य प्रदेश में, तो उसको डैमेज करना है, उसको डेंट करना है। तो बीजेपी पूरी रणनीति है चारों तरफ से घेरने की कमलनाथ को, क्योंकि एकमात्र वो सीट है और बाकी जगह कोई उम्मीद नज़र कांग्रेस को भी नहीं आती। एक छिंदवाड़ा ही है जो बचा हुआ है, तो हर पैतरा अपनाएगी बीजेपी वहाँ। और यही वजह है कि वहाँ अब कुछ दिनों में वो सेंटर बनेगा सियासत का पूरा, और सारी बयानबाजी वहीं से होगी। जी रितु, बिल्कुल। अब सुरेंद्र जी, बयानबाजी तो वहीं से होगी क्योंकि जो अटकलें चल रही हैं, जिस तरह से अफवाहों की बात भी कांग्रेस कह रही है कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि छिंदवाड़ा की जब हम बात करते हैं मॉडल को लेकर, अभी भी मेरा सवाल शैलेंद्र जी से भी मैंने यही पूछा कि मोदी लहर की आप बात करें कि पूरे देश में मोदी लहर है, तो छिंदवाड़ा में क्या शिवराज के जरिए रणनीति तैयार की जा रही है? नहीं, निश्चित तौर पर शिवराज जी का नाम वहां से चर्चा में आया है, पर केवल शिवराज जी का नाम नहीं आया।
वहां से नथन शाह कवरेती जी का भी नाम है, जी। वहां से एक नाम और है, और कोई कार्यकर्ता है। मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ेगा वहां से, और बार बार कमलनाथ की चर्चा कर रहे हैं, कमलनाथ जी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं वहां से। ये कांग्रेस के प्रवक्ता भी इसको स्पष्ट कर दें कौन लड़ेगा वहां से। और कमलनाथ के अलावा कांग्रेस की किसी भी नेता में हिम्मत नहीं है जो ये कह सके हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा। वो हिम्मत तो दिखा रहे हैं, लेकिन उनको हम पराजित करेंगे। हमारा कोई भी कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ेगा निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, मध्य प्रदेश सरकार के काम सुरेंद्र पर। जी, अगर कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और पराजित करेगा तो चर्चाएं शिव के नाम पर क्यों, सजेशन शिवराज के नाम के क्यों? फिर इसलिए कि बड़ा नाम है। फिर आप किसी एक नाम पर फोकस मत करिए। अगर आप कहते हैं कि कोई भी कार्यकर्ता अगर छिंदवाड़ा में जाकर चुनाव लड़ता है तो वो चुनाव जीत जाएगा आपके कामों के आधार पर, तो फिर एक नाम पर फोकस भी नहीं रहना चाहिए। एक नाम पर फोकस नहीं है। 6 लोकसभा के बारे में चर्चा हुई, शिवराज जी का भी नाम आया, बाकी लोकसभा अन्य नेताओं का नाम, और छिंदवाड़ा से 3 नाम और हैं। उस बात पर शायद क्योंकि शिवराज जी के नाम पर ऐसी चर्चा ज्यादा हो गई, कांग्रेस घबरा गई कि आ गए तो फिर पता नहीं कमलनाथ का क्या होगा। 97 में गुरु ने पटका था उनके पिताजी को, अब हो सकता है चिल्ला के उनके बेटे को पटक दे। नाथ परिवार पराजय से घबरा गया है। ठीक है अवनीश जी, लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ रही छिंदवाड़ा सीट, क्या वाकई घबरा गई है कांग्रेस? ऋतु जी, 2 बातें कहना चाहूंगा मैं, कृपया शांति से सुने। सबसे पहली बात तो शिवराज सिंह चौहान जी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और सबको मालूम कैलाश जी शिवराज जी के बीच में कैसी राजनीतिक अदावत रही है। जब तक शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे, कैलाश जी को वनवास रहा मध्य प्रदेश से 10 से 12 साल, वो पूरे बंगाल और पता नहीं दिल्ली विल्ली कहाँ घूमते रहे। अब जैसे ही शिवराज जी की विदाई हुई है तब कहीं बेचारे कैलाश विजयवर्गीय जी मध्य प्रदेश की राजनीति में अपने पैर जमाने का प्रयास कर रहे हैं, पहली बात। इसलिए ये सिर्फ शिवराज जी को कुर्बान करने की और बलि का बकरा बनाने की कोशिश है, किसकी? कैलाश विजयवर्गीय जी की। इसके अलावा मैं दूसरी बात और कहूंगा, अभी ये कह रहे थे कमलनाथ जी क्यों चुनाव, भैया कमलनाथ जी विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और कांग्रेस पार्टी कभी भी उपचुनाव को जबरन जनता पर नहीं थोपती जैसा आप करते हैं कि 24 विधायकों को बेंगलोर ले गए, 40 को गुवाहाटी ले गए, फिर आपने 7 सांसदों को चुनाव लड़वा दिया, फिर इधर। ये काम हम नहीं करते। एक तरफ आप एक चुनाव एक देश की वकालत करते हो और निरंतर आप उपचुनाव को बढ़ावा देते हो। ये बताता है कि भाजपा का खुद उसके बयानों में द्वंद रहता है। और हम तो साफ कहते हैं भैया, कहाँ है संकल्प? शिवराज जी ने एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से 36,000 नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित कराई थी। आज तक 7 महीने से ज्यादा हो गए, उनके नतीजे नहीं आए। वो परीक्षार्थी रोज मेल कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, मोहन यादव जी को, कि भैया परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दो। मतलब इनका झूठ ये है कि सिर्फ रोजगार की घोषणा करते हैं और नियुक्तियां नहीं होती। तभी तो 2019 की पीएससी की नियुक्तियों की पीएससी भी करा रहा है, बाकी परीक्षा भी करा रहा है, कांग्रेस के ढोल बजाओ बैंड बजाओ योजना नहीं ला रहे हैं। ठीक है, तमाम आरोप लगा रहे हैं रोजगार के नाम पर, आपने ढोल बजाओ बैंड बजाओ योजना लाई थी। के आरोप है, ये तो सरकार के कामकाज के आरोप है। लेकिन अभी अवनीश जी को आपने सुना होगा, 1 तीर से 2 निशाने, बलि का बकरा, कई बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। भाजपा में है और रहेगा। ये बलि, ये बकरा, ईद, मुहर्रम, ये कांग्रेस को यही कहा जाता है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि मुहर्रम से बचेंगे तो ईद में खुशियां मनाएंगे। इनको कभी हिंदू त्योहार के बाद नहीं आते। ये कुल मिलाकर इनको इस्लाम का तुष्टीकरण, इस प्रकार के मुहावरे देना, ये इनकी आदत है। और निश्चित तौर पर हमारा जो भी प्रत्याशी होगा वो शेर होगा, और कमलनाथ और उसके परिवार का कोई भी लड़े उसको नाको चने चबाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सिंपल बात बोली है कि शिवराज जी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, मतलब बनाया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ। अवनीश जी, कमलनाथ जी के खिलाफ आपके प्रवक्ता ने आरोप लगाया है भाजपा से मिली भगत का। आज तक आपकी पार्टी में कैसे विराजमान है? आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आप निंदा करते हैं उसकी। आपके प्रवक्ता ने गलत बोला है कमलनाथ भाजपा से नहीं मिले, आप बताइए क्या कार्रवाई उनके खिलाफ? सिंधिया जैसे नेता को खरीद के ले जा सकते हैं। आपके लोग पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। आप टीकमगढ़ से आते हैं, वहां के आपके मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष, प्रदेश के प्रवक्ता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कहां कांग्रेस है मध्य प्रदेश में? जो कमलनाथ कहते थे चलो चलो वो चलो चलो की बेला कांग्रेस कर रही है। सदन में कांग्रेस मध्य प्रदेश में शून्य होने वाली है। आप अपनी चिंता करिए। आपके उमा भारती ने क्या बयान दिए? ठीक है अवनीश जी, सुरेंद्र जी, देखिए अगर हम बात छिंदवाड़ा की करें, आप प्रदेश भर के मुद्दे इस डिबेट में ला दीजिए। प्रदेश भर के मुद्दों पर तो चर्चाएं रोज हो जाएंगी, लेकिन जब तस्वीरें आज वायरल होती हैं और जिस तरह से अफवाहें आज फैलाई जाती हैं, तो अफवाहों पर चर्चा आज ही हो पाएगी। शैलन जी, आपके पास में आ रही हूँ। बलि का बकरा जैसे कई बड़े आरोप कांग्रेस लगा रही है, लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरह से हम पूरी स्थितियां देख रहे हैं, क्या शिवराज के बहाने एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है? ये तो मुद्दा है ही, देखिए, लेकिन आप ये इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिए, अगर अफवाह उड़ाई जा रही हैं कमलनाथ जी के बारे में,
तो उनको बल क्यों मिल रहा है? देखिए, आप इसके पीछे जाएंगे तो आपको कांग्रेस के अंदरूनी हालात पे को भी देखना होगा। अब विधानसभा चुनाव में काफ़ी उम्मीदें थी कांग्रेस को, लेकिन उसके बाद हार मिली। तो कमलनाथ जी की स्थिति आज संगठन में क्या है? फिर जिस तरह से दरकिनार किए गए कुछ वरिष्ठ नेता, जब संगठन नया संगठन बना तो उससे भी कमलनाथ की नाराजगी की अफवाहें उड़ी। उसके बाद आप देखिए, राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो छिंदवाड़ा कांग्रेस की पूरी इकाई ने जो काम किया उसने भी अफवाहों को बल दिया कि वहाँ पर राम नाम के पत्रक भेजे गए अयोध्या में लिख के। बाकायदा कांग्रेस ने बहुत बड़ा एक आयोजन किया। तीसरी बात, जब कमलनाथ जी 2-3 दिन पहले जब उनका बयान आया कि कोई भी कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है, हालांकि उसके बाद उन्होंने उसका क्लियरिफिकेशन दिया, लेकिन ये 3-4 कारण है जो अफवाहों को बल मिलता है। तो कांग्रेस के अंदरूनी हालात भी इन अफवाहों को बल दे रहे हैं और अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। पिक्चर में काफ़ी कुछ पीछे है। निश्चित रूप से छिंदवाड़ा से बड़ी खबर निकल कर आएगी, वो जो भी हो। शिवराज जी का लड़ना भी बड़ी खबर है, कमलनाथ जी अगर इधर से उधर होते हैं तो वो भी बड़ी खबर है। तो काफ़ी रोचक स्थिति छिंदवाड़ा में आप देखेंगी आने वाले। बिल्कुल, क्योंकि दो बड़ी बातें जिस तरह से शैलन जी है ही, एक शिवराज और एक कमलनाथ, लेकिन सेंटर तो छिंदवाड़ा ही है। अवनीश जी, लगातार हमने देखिए अफवाहें भले ही आप कह दें कि बीजेपी फैला रही है, लेकिन अफवाहों को तो बल, जैसे शैलन जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से ही मिल रहा है। छोटा सा जवाब दीजिएगा। राजनीति में अफवाहें और बयानबाजी होती है। अगर उमा भारती ये कह दे कि भाजपा को वोट देना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रभु श्री राम को वोट दे रहे हैं। कौन है उमा भारती? आपकी पूर्व मुख्यमंत्री है। अगर वो ये कह दें, उन्होंने तो मोदी जी और अमित शाह जी को नागनाथ और सांपनाथ कहा था, उमा भारती ने क्या क्या नहीं कहा? आप मुझे बता दें, शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, कहा था लठ लेके निकलूंगी शराब बनने के लिए, तोड़फोड़ करूं। तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि देखिए, अगर आप हर बयान को पकड़ेंगे, बात साफ है कि कमलनाथ जी खिलाफ अफवाहों का जो षड्यंत्र है वो भाजपा बना रही है, और फिर भाजपा खुद ही कह रही कि हम छिंदवाड़ा लड़ने जाएंगे। तो मैं वही शुरुआत से कह रहा हूँ इस चर्चा में कि सबसे पहले भाजपा कंफ्यूज है। हम तो साफ कहते हैं, मुद्दों की राजनीति करिए ना। हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि आपने जो वचन पत्र में, आपने जो संकल्प पत्र में लिखा था, ठीक है अवनीश जी, देखिए बजट पत्र, संकल्प पत्र, विकास, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन अफवाहें तो शुरू हो चुकी हैं। अफवाहें कहां तक पहुंचेंगी और सच कितना साबित होंगी, आगे देखना होगा। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो देखिए, अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी की ओर से ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कांग्रेस के अंदर जिस तरह से अंदरूनी स्थितियां हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हवा भी मिल रही है। अब आगे क्या कुछ तस्वीरें छिंदवाड़ा से निकलकर सामने आएंगी, इस पर सभी की नजर होगी। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।